ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री वामन जयंती की कथा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष 2023 में श्री वामन जयंती 26 सितंबर को मनाई जाएगी। श्रीमद् भागवत के अनुसार भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को श्रवण नक्षत्र में भगवान वामन का प्राकट्य हुआ था। भगवान वामन ने पृथ्वी पर बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए अवतार लिया था। इस दिन उपवास करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद वामन जयंती को व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। मध्याह्न में भगवान वामन का पूजन करके एक पात्र में चावल, दही और शक्कर रखकर किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। शाम में व्रती को फिर से स्नान करके भगवान वामन का पूजन करना चाहिए और व्रत कथा को सुनना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और स्वयं फलाहार करना चाहिए। आइए सुनते हैं व्रत की कथा। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। सारे देवता स्वर्ग भ्रष्ट हो गए थे। इंद्र को आगे कर भगवान विष्णु के पास सभी देवता गए और उन्हें अपनी सारी विपत्ति बताई। भगवान ने कहा, मैं स्वयं देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज दिलवाऊंगा। भगवान की इस अमोघ वाणी को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और देव माता अदिति के पास आकर भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करने लगे। उधर राजा बलि ने भृगुवंशी ब्राह्मणों को लेकर नर्मदा नदी के किनारे अश्वमेध यज्ञ करना शुरू कर दिया। भगवान के अवतार का समय जानकर सभी ग्रह नक्षत्र अपनी शुभ स्थितियों में आ गए। आकाश में शंख, ढोल, मृदंग बजने लगे और इस प्रकार अजन्मा भगवान श्री हरि का भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी को वामन अवतार हुआ। भगवान ने जब सुना कि बलि यज्ञ कर रहे हैं, तो वे बाल ब्रह्मचारी के वेश में बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए। उनके तेज स्वरूप को देखकर बलि ने उनका पूजन किया और आसन देकर उनका सत्कार किया। उसके बाद उनकी वंदना कर बलि बोले, हे ब्राह्मण कुमार, आप गौ, स्वर्ण, भूमि, रथ, अश्व, गज जो कुछ भी मांगना चाहें मांग ले। वामन भगवान ने कहा, हे दैत्यराज, आप प्रहलाद वंश के हैं और मुहमांगी वस्तु देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं आपसे थोड़ी सी पृथ्वी केवल अपने पैरों से 3 डग मांगता हूँ। मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता, क्योंकि आवश्यकता से अधिक लेना पाप है। भगवान की यह बात सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना ले लो। यह कहकर वे जैसे संकल्प करने चले थे, वैसे ही दैत्य गुरु शंकराचार्य ने उन्हें यह कहते हुए रोकने का प्रयास किया कि वे स्वयं भगवान श्री हरि हैं। 3 डग में तो ये सारा ब्रह्मांड नाप लेंगे और तुम्हें राज्य से हीन कर देंगे। इस पर बलि ने कहा, जिनके लिए यज्ञ यज्ञादि किए जाते हैं, यदि वे भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित होकर दान प्राप्ति की इच्छा कर रहे हैं, मैं अवश्य ही उन्हें दान दूंगा। इस पर शुक्राचार्य ने बलि को श्राप देते हुए कहा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम श्रीहीन हो जाओगे। इस पर भी बलि जब दान देने के लिए भगवान विष्णु के चरण धोने लगे, तो देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण सभी उनकी प्रशंसा करते हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसके बाद वामन भगवान ने अपने एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से ऊपर के सभी लोक आदि को नाप लिया तथा तीसरे पग के लिए बलि के सिर पर अपने चरण कमल रखे और उसे पाताल लोक का स्वामी बना दिया। अपने सुदर्शन चक्र को उसकी रक्षा में नियुक्त कर दिया। राजा बलि ने सदैव दर्शन देने का वरदान प्राप्त किया। दोस्तों, ये थी वामन अवतार की कथा।